नमस्कार, आवाज इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सीमा। मराठी अस्मिता के नाम पर एमएनएस कार्यकर्ताओं द्वारा मारपीट का एक और वीडियो सामने आया है। मुंबई के विक्रोली इलाके में एक दुकानदार ने कथित तौर पर मराठी लोगों को लेकर आपत्तिजनक पोस्ट किया, जिसके बाद महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कार्यकर्ता दुकान पर पहुंचे, गाली गलौज की, मारपीट की और पूरे इलाके में दुकानदार को घुमाकर जबरन माफी मंगवाई। इस पूरी घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें दुकानदार हाथ जोड़कर माफी मांगता दिख रहा है। लेकिन ये पहली बार नहीं है। इसी महीने एमएनएस की तरफ से 3 और ऐसी घटनाएं सामने आई, जिसमें जबरन माफी, धमकी और तोड़फोड़ शामिल है। सवाल ये उठता है कि कानून हाथ में लेने वाली ये राजनीति कब रुकेगी। वहीं इस घटना को लेकर कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार ने विरोध जताया है। नहीं, ये देखो, ये सरकार की मंशा है। हिंदी साइडर वोटों को इकट्ठा करने के लिए ये सब रचाया हुआ खेल है, ये मेरा स्पष्ट आरोप है। और रहा सवाल मनसे जो कर रही है, ये पूरी तरह से गलत है। किसी को विरोध करना, अपनी भाषण में अपना विचार रखना, पर किसी के साथ हाथापाई करना, किसी के साथ में किसी को मारना, इसका समर्थन हम नहीं करते, ना करेंगे। और रहा सवाल कि मुंबई के कॉरपोरेशन को नजर में रखते हुए सरकार की ही मंशा है कि हिंदी साइडर वोट को कंसोलिडेट किया जाए और ये खड़ा करके चुनाव आसानी से जीता जाए। इसीलिए उन्होंने जो कोई प्यादे खड़े किए हैं, वो प्यादों का नाम भविष्य में सामने आएगा। तो दूसरी तरफ आपको बता दें कि इस मुद्दे पर एनसीपी शरद पवार गुट के नेता रोहित पवार ने मनसे के कार्यकर्ताओं से मारपीट न करने की विनती करते हुए कहा है कि इसका फायदा बीजेपी को होगा। ये बिहार चुनाव के लिए रणनीति है। पुलिस के माध्यम से कार्रवाई होना चाहिए। क्या मुंबई में पुलिस कम पड़ रही है? मनसे बीजेपी की स्ट्रेटेजी का हिस्सा है। देखो, हमारा कहना है कि किसी को मार के कुछ नहीं होगा। पुलिस ने वहाँ पे एक्ट करने की जरूरत थी। जो भी व्यक्ति महाराष्ट्र में रहता है, वो कोई भी राज्य का हो या मराठी राज्य का ही हो, अगर मराठी आती है नहीं आती, लेकिन महाराष्ट्र में रहते हुए मराठी न आते हुए भी अगर मराठी का आप मान सम्मान रखोगे, मराठी कल्चर का मान सम्मान रखोगे, वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज तक अगर आप देखो तो मराठी मानुस उन्होंने जो कष्ट किया, उसके कारण ये बम्बई और महाराष्ट्र है। लेकिन बम्बई के बारे में बोलने की जरूरत अगर पड़ी तो मराठी मानुस के साथ जो अमराठी है, उन्होंने भी ताकत बम्बई को बड़ा करने के लिए वहां पे लगाई है। इसके पहले कभी ये वाद हुआ नहीं था। आज जो वाद चालू हुआ है सिर्फ और सिर्फ बम्बई के इलेक्शन के बारे में। और मनसे के सब कार्यकर्ता को हम कहेंगे कि कोई भी मराठी के खिलाफ बोलता है तो हम आपके साथ है, लेकिन मारपीट करना ये योग्य नहीं। पुलिस ने कार्रवाई करनी चाहिए थी। अगर आप मारपीट करते रहोगे और ये मराठी का जो आग लगी है वो बढ़ाते रहोगे, तो उसका फायदा आपको होने नहीं वाला, दूसरे कोई पक्ष को होने नहीं वाला, सिर्फ और सिर्फ बीजेपी को होने वाला है। बीजेपी की रणनीति है मुंबई के इलेक्शन के लिए और बिहार के इलेक्शन के लिए। इसीलिए पॉलिटिकल जो ट्रैप बीजेपी ने आपके सामने वहां पर रखा है, उसमें कृपा करें और अंदर मत जाओ। एक बार अंदर गए तो वहां पर आप आ नहीं सकोगे। और महाराष्ट्र में या खास करके बम्बई में मराठी मानुस को ताकत देने वाले और सब अप्रांतियों को आगे लेके जाके महाराष्ट्र और बम्बई के बारे में अच्छा सोचने वाले लोगों की सत्ता यहाँ पे नहीं आएगी। गलती से बीजेपी की सत्ता यहाँ पे आई तो बम्बई का महत्व कम होगा और गुजरात का, अहमदाबाद का महत्व वहाँ पे बढ़ सकता है। इसलिए सबने इस बारे में वहाँ पे कॉशियस रहना चाहिए, ऐसे मुझे लगता है।